हर इंसान लाइफ में स्ट्रगल करता है। किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को पीस, किसी को मनी, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। इस वीडियो में तुम्हें 5 ऐसे लॉस के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुमने समझ लिया तो तुम जिंदगी के गेम में बाकियों से बहुत आगे निकल जाओगे। ये लॉज यूनिवर्सल हैं, चाहे तुम स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, ब्रोक हो या बिलियनर, ये लॉज सब पर काम करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, वो लोग जो इन लॉज को जानते हैं वो लाइफ को कंट्रोल करते हैं, और जो लोग इन्हें नहीं जानते उनकी लाइफ कंट्रोल होती है। जिंदगी हर रोज एक डिसीजन होती है, जैसे सुबह जल्दी उठोगे या सोए रहोगे, होमवर्क कंप्लीट करोगे या स्क्रॉलिंग करते रहोगे, इन्वेस्ट करोगे या वेस्ट करोगे। तुम्हारा फियर, क्लैरिटी, जिम्मेदारी, स्मार्ट वर्क और पेशेंस, ये सब डिसीजंस को शेप करते हैं, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ये 5 लॉज। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मर्फीज लॉ। सोचो, तुम एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आता है, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और जब रिजल्ट आता है तुम फेल हो जाते हो। ये है मर्फीज लॉ। द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग, द मोर लाइकली इट इज टू अकर। मर्फीज लॉ कहता है कि जितना ज्यादा तुम किसी चीज का डर पालते हो, उसके होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये दुनिया का सबसे डेंजरस मेंटल ट्रैप है। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिस चीज से तुम डरते हो उसी को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल 1, फियर ऑफ फेलियर। तुम सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे जीतूंगा, मैं कैसे क्रैक करूंगा। तुम प्रिपरेशन से ज्यादा अपनी फेलियर की मूवी दिमाग में चलाते हो, और जब वक्त आता है तुम्हारा सबकॉन्शियस वही फेलियर की स्क्रिप्ट फॉलो करता है जो तुमने खुद लिखी थी, क्योंकि तुमने उस डर को बार बार सोचा, तुमने उससे एनर्जी दी और एनर्जी के साथ उससे जिंदगी दी, और रिजल्ट ये हुआ कि तुम फेल हो गए। एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप्स। अगर तुम किसी के साथ हो और हर वक्त ये सोच रहे हो वो मुझे छोड़ देगी, क्या पता कल किसी और के साथ चली जाए, तो ये सोच तुम्हारे एक्शंस में आएगा। तुम पॉजिटिव बन जाओगे, तुम डाउट करोगे, तुम टॉक्सिक बन जाओगे, और एंड में वही होगा जिसका तुम्हें डर था वो तुमसे दूर चली जाएगी। सो डर को एनर्जी मत दो। मर्फीज लॉ एक रिमाइंडर है, ये सिखाता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। तुम्हारा फियर एक सीड है, और अगर तुम उससे बार बार पानी दोगे वो ग्रो होगा और एक दिन रियलिटी बन जाएगा। सॉल्यूशन, फियर को फ्यूल बनाओ। तुम्हें अपने डर से भागना नहीं है, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। डरते हो स्टेज पे बोलने से, जाओ और स्टेज पे खड़े हो जाओ। डरते हो एग्जाम में फेल होने से, तो इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा रिजल्ट बोले। डरते हो रिजेक्शन से, तो अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हें एक्सेप्ट न करना उनका लॉस हो। मर्फीज लॉ को तोड़ने का एक ही तरीका है, जो चीज तुम्हें डरा रही है उसी का सामना करो। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे सोचना बंद करो और उसकी जगह खुद को बोलो, मैं जीतूंगा, मैं संभाल लूंगा, मुझ में बहुत ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नंबर 2, किडलिन्स लॉ। ये लॉ कहता है जब तक तुम किसी प्रॉब्लम को सिंपल वर्ड्स में लिख नहीं सकते, तुम्हें वो प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे थॉट्स को स्पिन करता है जैसे एक वॉशिंग मशीन। सब कुछ घूमता रहता है, फियर्स, डाउट्स, आइडियाज, स्ट्रेस। लेकिन जब तुम लिखते हो, वॉशिंग मशीन का ढक्कन खुलता है और सब कुछ बाहर आ जाता है, क्लियरली एज इट इज। किडलिन्स लॉ तुमसे ये कह रहा है, सोचना क्लैरिटी नहीं देता, लिखना क्लैरिटी देता है। इसलिए सब सक्सेसफुल लोग जर्नलिंग करते हैं। वो अपने थॉट्स को लिखते हैं, अपने डाउट्स, फियर्स और गोल्स को पेपर पे उतारते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे तुम चक्कर में फंसे रहोगे। जब तुम लिखने लगोगे तुम क्लियरली देख पाओगे क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक पेपर लो और अपने कंफ्यूजन को लिखना शुरू करो। मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे क्या करने से डर लगता है, मुझे कौन सी चीज बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है। जब तुम लिखोगे तुम पाओगे तुम्हारा डर अब उतना स्केरी नहीं लगेगा, तुम्हारा कंफ्यूजन अब सॉल्व हो सकता है, तुम्हारा गोल अब समझने लगता है। नंबर 3, गिलबर्ट्स लॉ। जिंदगी में हर कोई बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास एनर्जी नहीं है और किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कम समय में, कम एफर्ट में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी लाइफ में स्टक फील करते हैं। फर्क क्या है? फर्क है अप्रोच में, फर्क है तरीके में, और यही बताता है गिलबर्ट्स लॉ। द बेस्ट वे टू अचीव अ टास्क is to find the best way to do it। यानी अगर तुम किसी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना होगा। सिर्फ ज्यादा काम करने से कुछ नहीं होता, सही तरीके से काम करना जरूरी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी, लेकिन ये बात आधी सच है। अगर तुम बिना सोचे समझे बस मेहनत करते जा रहे हो, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना प्लानिंग के, बिना स्मार्ट तरीके के, तो वो मेहनत एक पॉइंट के बाद वेस्ट हो जाता है। मेहनत तभी काम की होती है जब उसका डायरेक्शन सही हो। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं, फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन अपने वक्त को कैसे यूज करता है। कुछ लोग बिना प्लानिंग के बिजी रहते हैं, वो दिन के एंड में थके हुए होते हैं लेकिन रिजल्ट्स जीरो।
कुछ लोग बेस्ट वे ढूंढकर स्मार्टली काम करते हैं, वो थके नहीं होते लेकिन उनके पास रिजल्ट होता है। नंबर 4, विल्सन्स लॉ। सोचो तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा पैसा कमाने का, बिना स्किल के, बिना समझ के, सिर्फ शॉर्टकट के भरोसे। दूसरा रास्ता है थोड़ा लंबा, जिसमें तुम पहले सीखते हो, समझते हो और अपने दिमाग को तेज बनाते हो। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है। पर विल्सन का लॉ कहते हैं, इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी विल कंटिन्यू टू कम। यानी अगर तुम्हारा फोकस स्किल बिल्डिंग और मेंटल ग्रोथ पे है तो पैसा अपने आप अट्रैक्ट होगा, तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जब छोटा था तब उसने 12 साल की एज में एक वीडियो गेम बनाया था और बेच दिया। तब न उसके पास टेस्ला थी न स्पेसएक्स, लेकिन उसके पास था क्रेजी ऑब्सेशन टू लर्न। वो दिन भर बुक्स पढ़ता था, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, रॉकेट साइंस। उसने अपने दिमाग को इतना पावरफुल बनाया कि आज उसका एक ट्वीट $1 बिलियन मार्केट हिला देता है। पैसा उसके पीछे आता है क्योंकि उसने पहले अपना माइंड बिल्ड किया। और आज के ज़माने में लोग पहले पैसा चाहते हैं, बाद में स्किल। उन्हें लगता है कि YouTube पे 10 मिनट की वीडियो देख के करोड़पति बन जाएंगे, रील में 30 सेकंड में पैसा कमाना सीख लेंगे। लेकिन रियल गेम है, जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, नए आइडियाज सोच रहे हैं, नए टूल्स और टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में जीतेंगे। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं, तो वो पैसा भी चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग है, स्किल्स, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो पैसा चला भी गया तो वापस आ जाएगा। यही रीज़न है कि एक इंटेलिजेंट आदमी 10 बार फेल होने के बाद भी वापस उठ जाता है और एक बेवकूफ़ लॉटरी जीत के भी बेरोजगार हो जाता है। आज अगर तुम 1 घंटा हर रोज सीखने में लगाते हो, बुक्स, वीडियोस, ऑब्जर्वेशंस, मेंटरशिप्स, तो 2-3 साल बाद तुम एक नए लेवल पे पहुंच जाओगे। नंबर 5, फॉकलैंड्स लॉ। जिंदगी में हर वक्त तुम्हें डिसीजंस लेना पड़ता है। कौन सी स्कूल में एडमिशन ले, क्या लेकर आगे पढ़ाई करे, कौन सा मोबाइल खरीदे, क्या करे क्या ना करे। लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, डिसीजंस लेना पड़ता है। लेकिन फॉकलैंड्स लॉ कहता है, अगर कोई डिसीजन अभी के अभी लेना ज़रूरी नहीं है तो उस डिसीजन को जल्दबाजी में मत लो। ये लॉ सिंपल लगता है पर इसके पीछे एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग छुपी है। हर डिसीजन का अपना वक्त होता है, उसे जल्दबाजी में लेना बेवकूफ़ी और उसे डिले करके अच्छे से सोच के लेना समझदारी। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट के पास हर वक्त हज़ारों इन्वेस्टमेंट आइडियाज आते हैं पर वो तुरंत इन्वेस्ट नहीं करता। वो वेट करता है सालों तक, जब तक एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जब सब मार्केट में पैनिक कर रहे होते हैं तब वो कामली सोचता है, जब सब एक्साइटमेंट में खरीद रहे होते हैं तब वो रुक जाता है, क्योंकि वो फॉकलैंड्स लॉ फॉलो करता है। जब तक कोई डिसीजन लेना एसेंशियल नहीं तब तक रुकना ही बेटर है। आज जो चीज़ सही लग रहा है हो सकता है 3 दिन बाद बेकार लगे। जो बंदा इमोशनल डिसीजन ले लेता है जल्दी में, गुस्से में या एक्साइटमेंट में, वो बाद में रिग्रेट करता है। सो टेक इनफ टाइम एंड मेक योर डिसीजंस केयरफुली एंड वाइजली। इन 5 लॉस को समझने वाले लोग दुनिया में 1% होते हैं। बाकी सब रेस में भागते हैं बिना समझे कि ट्रैक किस तरफ है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी भागोगे या स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे? क्या तुम भी बस जिंदगी को जीने आए हो या उसे डिज़ाइन करोगे? अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। तुम ऑलरेडी उन लोगों से अलग हो जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर में बिजी हैं। अब मैं तुम्हें 2 ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। नंबर 1, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। आज का ज़माना डिस्ट्रैक्शंस का ज़माना है। नोटिफिकेशंस, रील्स, डोपामीन, सब कुछ तुम्हारा फोकस तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी बैकग्राउंड में आती है एक गेम चेंजिंग किताब, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। ये किताब एक सिंपल लेकिन ब्रूटल सच बताती है, जो लोग डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड काम करना सीख जाते हैं वही लोग दुनिया में असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या एंटरप्रेन्योर, अगर तुम्हें दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो डीप वर्क तुम्हारा असली सुपर पावर बन सकता है। नंबर 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमन। जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस हम अक्सर बिना सोचे लेते हैं, जैसे करियर चूज करना, लाइफ पार्टनर चूज करना, पैसा इन्वेस्ट करना, एटसेट्रा। इसी डेंजरस पैटर्न को तोड़ने आती है एक पावरफुल किताब, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानेमन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डिसीजंस बाद में रिग्रेट ना बने तो ये किताब तुम्हारे लिए एक डिसीजन मेकिंग का बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। सो बाय करो, पढ़ो और अपनी लाइफ को डिजाइन करो। लव यू गाइस।